हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भारत के प्रमुख नृत्य के संबंध में। तो भारत के प्रमुख नृत्य के संबंध में हम बात करेंगे। भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या डिफरेंस होता है, यह भी हम बात करेंगे। और भारत के प्रमुख राज्यों के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य आते पूछे जाते हैं और अक्सर एग्जाम में वह आपके पूछे ही जाते हैं। उन सभी नृत्यों के संबंध में हम लोग यहाँ पर डिटेल जो है डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरह की जानकारी अगर आपको जो है किस टॉपिक पर अगर आपको जानकारी अगर चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो आपको ला सकूं, ठीक है। और अभी तक जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो नए यूट्यूबर हैं, वह सभी साथी जो है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर भारत के शास्त्रीय और लोक नृत्य के संबंध में। तो भारत के जो शास्त्रीय या लोक नृत्य के संबंध में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो सभी यहाँ पर ध्यान दें। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य क्या है। कि शास्त्रीय नृत्य का नाट्य शास्त्र के साथ गहरा संबंध होता है, ठीक है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य शैली एक विशिष्ट पहलुओं का एक उल्लेख किया गया होता है, यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि यह राष्ट्रीय स्तर पर होता है। क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर। जबकि लोक नृत्य जो होता है, यह विशिष्ट राज्य, जातीय समूह या भौगोलिक स्थान यानी किसी क्षेत्रीय लोक नृत्य होता है, यानी एक सीमित दायरा होता है उसका बृहद, यानी हम कह सकते हैं शास्त्रीय नृत्य जो है का दायरा बड़ा होता है, लेकिन लोक नृत्य का दायरा जो है एक क्षेत्रीय तक ही सीमित होता है, ठीक है। भौगोलिक स्थान की स्थानीय परंपराओं से उत्पन्न हुआ होता है, ठीक है। वहीं शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो नाट्य शास्त्र पारंपरिक नृत्य शैली का स्रोत है। स्रोत और शोधकर्ता के अनुसार भारत में कुल 8 नृत्य शैलियां जो है आपको देखने को मिलती हैं। किसके संबंध में? शास्त्रीय नृत्य के संबंध में। लेकिन हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ छऊ आपके यह छत्तीसगढ़ में भी होता है, झारखंड में भी होता है और मध्य प्रदेश में भी छऊ, और ये बिहार में भी छऊ नृत्य जो है मनाया जाता है। तो ये बिहार, झारखंड और जो छत्तीसगढ़ का जो दायरा है, यहाँ पे छऊ नृत्य होता है। छऊ को पारंपरिक नृत्यों की सूची में शामिल कर दिया गया है, जिससे इनकी अब कुल संख्या कितनी हो गई है? 9। पहले कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हुआ करते थे? 8 हुआ करते थे। छऊ को भी शामिल करने के बाद अब इनकी कुल संख्या कुल कितनी हो गई? 9 हो चुकी है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं हमारे भारत में ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से ये शास्त्रीय नृत्य हैं, इनके संबंध में अगर हम डिस्कशन करें तो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य की जो सूची है, कौन किस राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है फेमस है, तो भरतनाट्यम यह कहाँ का है? तमिलनाडु का है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। कथक कहाँ का है? तो भैया उतार नहीं, उत्तर है भैया, उत्तर प्रदेश, ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का है। वही कथकली जो है आपका केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी जो है मणिपुर राज्य का है। मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। और उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। और सत्रिया जो नृत्य है यह आपके असम राज्य का देखने को मिल जाता है। और छऊ यह कहाँ का है? तो यह आप मानेंगे आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार तीनों में होते हैं, ठीक है। छऊ को भी जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में 9वें के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये वर्तमान समय में तो आप यही पढ़ते हैं कि 8 हमारे क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे लोक नृत्य के संबंध में कि कौन कौन सा जो है लोक नृत्य कहाँ कहाँ होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे ऊपर। यहाँ पे मैंने राज्य वाइज क्रम से लिखा हुआ है, आप इसी सीक्वेंस में आप सभी भी लोग जो है लिख लेंगे, ठीक है। अब चाहे मैपिंग के जरिए आप वहाँ पर लिख लेंगे, या फिर क्योंकि मैंने इनका कुछ डिटेल भी लिखा है तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश हम जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे। यहाँ पे रऊफ, कौन कौन से यहाँ पे लोक नृत्य होते हैं? रऊफ, दमली, कूडो, कुड डांडी नाचो, मंदजासी, डोगरी, हिकातो, दुमहाली, बच्चा नगमा। बच्चा नगमा काफी बार पूछा गया एग्जाम में। और इसके अलावा जो रऊफ है या फिर जो दमली है, यह भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये अक्सर प्रश्न में आते रहते हैं। ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर में। रऊफ नृत्य क्या है? एक प्रसिद्ध और प्राचीन लोक नृत्य है जो ईद, रमजान आदि जैसे उत्सव के अवसरों पर और वसंत की शुरुआत में किया जाता है, ठीक है।
ईद और रमजान के समय। दुमहल जो नृत्य है यह विशेष अवसरों के दौरान वट्टल समुदाय के पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है। वहीं कुड़ नृत्य की अगर हम बात करें तो मध्य हिमालय के गांव में रात के समय तारों के नीचे किया जाता है, याद रखिएगा। अब बच्चा नगमा जम्मू कश्मीर का एक और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह युवा लड़कों द्वारा किया जाता है जो महिला पोशाक पहने हुए और पुरुषों की एक समूह को जो कश्मीरी और सूफी गीत गाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि महिला रूप धारण करके युवक जो है नृत्य करते हैं, जिसे हम बच्चा नगमा के रूप में जानते हैं। ठीक है। वहीं अगर लद्दाख की अगर हम बात करें तो जो सोंडोल नृत्य है या फिर जो जब्रो नृत्य है, ये दो आपके लद्दाख के अंतर्गत नृत्य किए जाते हैं। चलिए आगे हम डिस्कशन करते हैं, राज्य वाइज आप फटाफट लिखते चलेंगे। ठीक है। बात करते हैं, अब आ जाइए जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे वाला राज्य यानी पंजाब की बात। तो पंजाब में भांगड़ा सभी को पता होगा भैया, भांगड़ा डांस, डैफ, धमानी, गिद्दा, झूमर, पिक्किलिक, दंडस, जिंदुआ, मालवाई गिद्दा। ठीक है। तो ये इतने जो है आपके लोक नृत्य है पंजाब राज्य के अंतर्गत। भांगड़ा राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो कि पंजाब राज्य का है। और ठीक है, प्रारंभ में यह बैसाखी उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है, बैसाखी जब आता है तभी। अब यह सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर आयोजित, यानी जब प्रारंभ हुआ था तो जब बैसाखी उत्सव मनाया जाता था तो तभी यह भांगड़ा डांस भी मनाया जाता था। वहीं गिद्दा लोक नृत्य पंजाबी महिलाओं के जोश और जोश को प्रदर्शित करता है। यह रंगीन पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं की एक समूह द्वारा आयोजित किया जाता है। वहीं किक्कली जो नृत्य है, ठीक है, किक्कली जो नृत्य है दो युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो दो युवा लड़कियां करती हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके घुमाती है ना, ऐसे पकड़ करके जो है लड़कियां एक दूसरे से घूमती हैं, तो इसे हम बोलते हैं किक्कली नृत्य। वहीं झूमर नृत्य की बात करें तो यह लयबद्ध एवं धीमा नृत्य है और यह प्रेम और अन्य भावनाओं जैसे विषयों पर किया जाता है। इसे परमानंद नृत्य भी कहा जाता है। वहीं मालवई गिद्दा नृत्य की बात करें तो ज्यादातर कुंवारे लोगों द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में कई तरह के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। चलिए अगले, अब पंजाब के बाद आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं, झाल है, महासू है, नाटी है, धमानी है, चंबा है, हरही है, डांगी है, मैंगेन है, राक्षस है। राक्षस पूछा जाता है इसलिए ध्यान में रखिएगा, थाली भी पूछा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का यह लोक नृत्य है। किन्नौरी है, झिनता है, झोरा है, छपेली, छपेली भी बहुत पूछा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। और छड़ी नृत्य भी पूछा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। तो ये सभी नृत्य पूछे गए हैं एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश के यह लोक नृत्य हैं, इनको आप याद रखेंगे। वहीं डांगी नृत्य की बात करें तो मुख्य रूप से महिला नर्तकियों द्वारा फसल के मौसम के दौरान नैना देवी मंदिर में किया जाता है। ठीक है। यह नृत्य राज्य के सबसे पुराने लोक कथाओं में से एक पर आधारित है और इसमें दो विषय शामिल होते हैं। वहीं नाट्य नृत्य की अगर हम बात करें तो विभिन्न रूप में होते हैं जो राज्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते हैं। किन्नौरी नाटी जो नृत्य होता है, किन्नौरी जो नाट्य नृत्य होता है नए त्योहारों की शुरुआत के दौरान किया जाता है। अब कुल्लू नाटी ज्यादातर दशहरा उत्सव के दौरान किया जाता है। यानी जो नाट्य नृत्य है ये कई तरह का होता है। एक नाट्य नृत्य जो कि एक दूसरे क्षेत्र से, और दूसरा किन्नौरी नाटी भी कहा जाता है जो कि किन्नौरी जनजातियों द्वारा आयोजित किया जाता है, और एक कुल्लू नाटी, ठीक है, ज्यादातर दशहरा के उत्सव पर किया जाता है। और एक होता है शिव बदर नाटी, यानी ये तीन तरह के होते हैं, किन्नौरी नाटी, कुल्लू नाटी और शिव बदर नाटी। ठीक है, शिवरात्रि के दौरान किया जाता है। वहीं राक्षस, ये काफी पूछा जाता है, राक्षस या दानव नृत्य पंजाब के भांगड़ा नृत्य के लगभग ये समान होता है। ठीक है, इस नृत्य के कलाकार दानव मुखौटे पहनते हैं, यानी दानव का मुखौटा पहन लेते हैं और खेती की गई फसलों पर राक्षसों के हमले का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यानी यह भी फसल पर आधारित नृत्य है। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगले राज्य की हम बात करते हैं। अगले राज्य पे उत्तराखंड आ जाते हैं। तो यहाँ पे लोक नृत्य गढ़वाली है, छपेली। देखो छपेली हिमाचल प्रदेश में भी होता है और छपेली उत्तराखंड में भी होता है। छपेली, झोरा, लंगवीर,
कजरी, कजरी उत्तर प्रदेश का भी है, कजरी वहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं है, अपने उत्तर प्रदेश में मेन जो है होता है, ठीक है। बाकी पांडव नृत्य, बरदा नतीस, रमोला, छोलिया, भोटिया। भोटिया पूछा जाता है इसलिए याद रखिए, भोटिया जनजाति भी है इसलिए यह ध्यान में रखेंगे। पांडव जो नृत्य होता है के माध्यम से ढोल की थाप के साथ पांडव भाव, जो पांडव भाई थे, 5 भाइयों का जो जीवन है उनके विभिन्न चरणों का यहाँ पे वर्णन किया जाता है, नृत्य करके बताया जाता है। चोलिया नृत्य राज्य के कुमाऊनी आदिवासी समुदाय से संबंधित है, कुमाऊनी जो आदिवासी हैं उनसे संबंधित है। यह एक प्राचीन तलवार नृत्य है, यानी इसमें तलवारबाजी करते हुए नृत्य किया जाता है और यह एक मार्शल आर्ट परंपराओं का मंचन करता है। वहीं झोरा नृत्य की अगर हम बात करें तो राज्य के स्थानीय लोगों द्वारा बसंत की शुरुआत के जश्न मनाते हुए किया जाता है और बरदा नतीस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह मुख्य रूप से देहरादून जिले के जौनसार भंवर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। वहीं लंगवीर नृत्य की बात करें तो पुरुषों द्वारा किया जाता है, राज्य के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में यह काफी अधिक लोकप्रिय है। तो ये तो हो गया भाई उत्तराखंड की। आ जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। मैंने उत्तर प्रदेश का ज़्यादा जिक्र नहीं किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बातें करूँगा। रासलीला, जैता, झोरा, चैपल, कजरी, नौटंकी, चरकुला, दादर और ख्याली, ये सभी जो लोक नृत्य हैं यह अपने उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के संबंध में मैं पूरा एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा जो कि केवल उत्तर प्रदेश लोक नृत्य से संबंधित होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में विदेशिया, जाट जाटिन, पंवरिया, डोमकाचो, फगुआ, समा चकवा, बखो बखैनी, पाइका और जात्रा। जात्रा काफ़ी फेमस है, पश्चिम बंगाल में भी होता है और आपके बिहार में भी होता है। विदेशिया बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नाटक है जो मुख्य रूप से काव्यात्मक नाटक है और अलगाव के दर्द से भरा है। विदेशिया में क्या होता है, यानी जब पति जो है कमाने के लिए कहाँ चला जाता है, विदेश चला जाता है, तो विरह में जो है पत्नी क्या करती है, लोक नृत्य करते हैं, सैड सॉन्ग पे। जाट जाटिन नृत्य राज्य के कोसी और मिथिला क्षेत्रों के जोड़ों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य पति और पत्नी के बीच संबंधों को खूबसूरती से चित्रित करता है। पाइका लोक नृत्य मयूरभंज क्षेत्र में होता है और मयूरभंज वर्तमान समय में यह कहाँ पे है भैया, झारखंड के अंतर्गत, यानी ये झारखंड बिहार का मिला जुला रूप है। पाइका बिहार में भी होता है और झारखंड के भी अंतर्गत यह लोक नृत्य होता है, लेकिन मूल रूप से अगर कहा जाए तो यह आपका पाइका जो लोक नृत्य है वह झारखंड का ही है। झारखंड आ जाते हैं तो सोहराई, छऊ, छऊ मैंने अभी बताया था कि छऊ को भी क्या बनाया जा रहा है, यह भी एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको भी मनाया जा रहा है। संथाली यानी नौवें शास्त्रीय नृत्य के रूप में चुना जा रहा है। संथाली, मुंडा, विदेशिया, हंटा, दंगा, कर्मा, पाइका। पाइका बिहार में भी होता है, अपने झारखंड में भी होता है। जाट जतिन नहीं है, जाटिन है ये, ठीक है, जाटिन। जाट जाटिन और सरहुल। सरहुल इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है सरहुल कि सरहुल लोक नृत्य कहाँ होता है, तो झारखंड के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। संथाली भी काफी पूछा जाता है, मुंडा तो पूछा ही जाता है, विदेशिया, ठीक है। तो इसमें यह इंपॉर्टेंट है आपका संथाली, मुंडा, विदेशिया। विदेशिया बिहार और आपके उत्तर प्रदेश में भी विदेशिया होता है, ठीक है। और ये जो जाट जाटिन है ये बिहार और झारखंड के अंतर्गत आता है, तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप मान सकते हैं। सरहुल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार जो है आपसे पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं संथाल नृत्य। संथाल जनजातियों के द्वारा पुरुषों और महिलाओं द्वारा यह आयोजित किया जाता है और यह भारत के सर्वश्रेष्ठ आदिवासी लोक नृत्यों में से एक है। यह लोक नृत्य लोक संगीत के साथ होता है। वहीं संथाल जनजाति द्वारा जो हंता नृत्य, यह भी पूछा जाता है। एक यहाँ पे ये हंटा है या हंता ही बोलते हैं इसको, हंटा भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हंता, ठीक है। तो हंता नृत्य, संथाल जनजातियों द्वारा हंता नृत्य भी किया जाता है, लेकिन यह केवल पुरुष ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं पाइका जो नृत्य है बिहार में भी होता है, यहाँ पे भी होता है और यह मार्शल आर्ट को जो है एक प्रदर्शित करता है, जिसमें तलवार के साथ जो है लोक नृत्य करते हैं। छऊ नृत्य झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के कुछ हिस्सों में यह प्रसिद्ध है। तो छऊ नृत्य जो है झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, थोड़ा बहुत बिहार भी देखने को मिलता है और उड़ीसा में भी यह लोक नृत्य आपको देखने को मिलता है और इसीलिए इसको
इसको 90वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में चुना जा रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं कौन से राज्य पर, पश्चिम बंगाल से। अब हम धीरे धीरे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बात करें पश्चिम बंगाल की यात्रा, हमने बताया कि यात्रा अगर पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल ही लगाइएगा, ठीक है। मेन जो है यात्रा जो लोक नृत्य है यह पश्चिम बंगाल का ही है, ठीक है। तो यात्रा अलकापी, कालिका, पतादी, काठी, संथाली, अब चूंकि झारखंड से जुड़ा हुआ है तो संथाली यहाँ भी होता है, वहाँ भी लोक नृत्य होता है। पुरुलिया छऊ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छऊ तो होता है लेकिन इसका नाम पुरुलिया छऊ है, ठीक है। डोमनिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछा जाता है। सिक्किम में भी डोमनिस होता है। और मरासिया, ब्रिता, ब्रिता भी काफी पूछा जाता है, यह भी याद रखेंगे, ब्रिता भी काफी पूछा जाता है। धाली, गंभीरा, तूसा, ठीक है। तो ये लोक नृत्य आपके पश्चिम बंगाल के हैं। वहीं पुरुलिया जो छऊ है पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। इस नृत्य का विषय रामायण और महाभारत से लिया गया है, इसके जो पात्र लिए गए हैं वह रामायण या महाभारत से लिए गए हैं और उसी के किरदार के रूप में यहाँ पर लोक नृत्य किया जाता है। वहीं संथाली नृत्य की बात करें तो संथाली नृत्य हम जैसा कि हमने बताया कि संथाल जनजातियों द्वारा किया जाता है और यह लगभग सभी त्योहारों पर आयोजित किया जाता है। गंभीर नृत्य भगवान शिव के उपासकों द्वारा किया जाता है, इसे भक्त नृत्य भी कहा जाता है। वहीं ब्रिता या विट्रा नृत्य राज्य का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। यह या तो अनुदान या बच्चे की इच्छा रखने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। खतरनाक बीमारी से बचे लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे, तो ये तो हो गया पश्चिम बंगाल के। अब हम आ जाते हैं सिक्किम। सिक्किम में सिंघी छम, काशी यांगुक, सिकमारी, याकछम और चूफाटो, ये जो है आपके सिक्किम राज्य के लोक नृत्य है। सिंगी छम या इसी को और याक छम जो है तिब्बती रूप नृत्य है, यानी तिब्बत से संबंधित जैसे होता है वहां पर यह याक छम नृत्य भूटिया समुदाय द्वारा सिक्किम राज्य के जो मूल निवासी होते हैं, याक आप सभी को पता है कि एक जो है भैंस जैसे आप देखते हैं ना जो बड़े बड़े बाल होते हैं ना, याक, ठीक है, सम्मानित करने के लिए किया जाता है। मांस, ऊन, सींग, खुर और याक का हर हिस्सा सिक्किमियों द्वारा उपयोग किया जाता है। ऐसे कई परिवार हैं जो अपने अस्तित्व के लिए याक पर निर्भर हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चूफाट जो लोक नृत्य है सिक्किम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह लेप्चा जनजाति है और यह लेप्चा समुदाय द्वारा कंचनजंगा पर्वत की बर्फीली पर्वतमालाओं को श्रद्धांजलि के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सिक्किम। अब आ जाते हैं असम। असम बिछुआ, घोरताल, बिहू डांस आप सभी को पता होगा। बिहू डांस तो काफ़ी बार पूछा जाता है, यह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बिहू डांस काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। डोंगी भी पूछा जाता है, देवधानी भी पूछा जाता है, गोलनी तो उतना नहीं पूछा जाता। काली गोपाल, जिकिर, झुमरा, उपजैने, तबल, चुंगली, नट पूजा और बगरूबा यह भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह लोक नृत्य आपके असम राज्य के अंतर्गत है। देवधनी नृत्य सर्प देवी मनसा को श्रद्धांजलि देने के रूप में किया जाता है। वहीं झूमर जो नृत्य है चाय श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जिन्हें असम के आदिवासी के रूप में भी जाना जाता है। वहीं बुगरुम्बा जो नृत्य है यह असम के बोडो समुदाय द्वारा, कौन सा, बगरुम्बा, तो बगरुम्बा जो नृत्य है असम के बोडो समुदाय द्वारा या बोडो जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसे तितली नृत्य के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह तितली की तरह जो है नृत्य करते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे असम से आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पोंग, खम्पटी, छालो, बुइया, वांचो, बर्डोछम, इदुमिस्मी, पासी कोंगे, पोपीरो, सदानुनुक्सो, बुइया देखो यहाँ पे शायद 2 बार आ गया है, और बाकी काफीफाई, ठीक है। तो यह लोक नृत्य है काफी। तो पोनुंग लोक नृत्य, पोंग या इसी को पोनुंग भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पोनुंग, ठीक है। पोंग कहिए या पोनुंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश की आदिवासी जनजातियों की युवा लड़कियों और महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। क्योंकि जनजाति आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, इसलिए वे फसल की बुआई से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं और यह नृत्य करते हैं ताकि फसल क्या हो, अच्छा हो। इस नृत्य में केवल एक पुरुष भाग लेता है, उसे मीरी कहा जाता है। जो पुरुष भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, उसे मीरी कहते हैं। वह योच्छ नामक संगीत वाद्य यंत्र
बजाता है। अरुणाचल प्रदेश की आकाश जनजाति के सदस्यों द्वारा विवाह, नए घर के निर्माण या मेहमानों के जो आगमन होते हैं तो उनके दौरान जो है सदानुक्सो नृत्य किया जाता है। कौन सा? सदानुक्सो नृत्य किया जाता है, यानी ये जो लास्ट में लिखा है सदानुक्सो नृत्य। बुइया लोक नृत्य एक आनंदमय नृत्य है। इसे अरुणाचल प्रदेश के दिगारू मिसमी जनजाति के पुरुषों और महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह त्योहारों जैसे दुआ, तनुआ, तंजम्पू और पारिवारिक समारोहों के दौरान आयोजित किया जाता है। छालो नृत्य छलो लुक उत्सव का एक हिस्सा है जो कि नोक्टे जनजाति, कौन सी जनजाति? नोक्टे जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह एक प्रसिद्ध त्योहार के रूप में। वांचो नृत्य राज्य का एक अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य है और यह वांचो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला ओरिया उत्सव का एक हिस्सा है। वहीं पोपीर नृत्य जो है देवी मोपीन अप को श्रद्धांजलि के रूप में किया जाता है। तो ये रहे आपके अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य। चलिए आगे हम बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद आ जाते हैं नागालैंड। कोखी, नूरीलिम, चांगलो, मेलोफिटा, रंगमा, रंगमा इंपॉर्टेंट है, आता है। चांगसांग भी कभी कभी आता है। मोन्यू आसो, जेलियांग, खैव, रुख्योसुरु और खुपिये लिलिक और बांस नृत्य। तो ये आपके लोक नृत्य हैं कहाँ के? नागालैंड राज्य के अंतर्गत। चांगसांग जो नृत्य है चांग जनजाति द्वारा मानव जाति और पृथ्वी के जन्म के स्थान की प्रशंसा में नाक्योलम त्योहारों के दौरान किया जाता है। वहीं अंगामी नागा सेक्रेनी उत्सव के दौरान पूर्ण पारंपरिक पोशाक पहन करके मेलोफिटा नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? मेलोफिटा नृत्य। कौन से जनजाति? अंगामी जनजाति द्वारा। अंगामी और नागा जनजातियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वहीं रुख्योसारू नृत्य लोथा जनजाति द्वारा किया जाता है। अकोको खी राज्य के अस्नगतम जनजाति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो अकोक खी लोक नृत्य है यह राज्य के अस्नगतम जनजातियों द्वारा किया जाता है। वहीं नागालैंड की जो पुचुरी जनजाति है खुपीली नृत्य करते हैं। कौन सी? खुपीली नृत्य को नाजू उत्सव का एक अभिन्न अंग मानते हैं। जेलियांग जनजाति जो है तितली नृत्य करते हैं। अभी हमने तितली नृत्य का और बताया था, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। और नागा जो जनजाति है कुकी नृत्य करते हैं जिसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और रेंगमा जनजाति, इसी को रेंगमा जो है रेंगमा जनजाति जो लोक नृत्य करते हैं उनको रेंगमा लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। चलिए बात करते हैं मणिपुर राज्य की। तो राखली, थांगता, ढोल चोलोम, नट रासो, लाई हराओबो और महाराशी, ठीक है। थांगता नृत्य का प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शन में मार्शल आर्ट, ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मार्शल आर्ट से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है, और ये अक्सर प्रश्न में आ भी चुके हैं, आए भी और पूछे जा भी सकते हैं। तो मार्शल आर्ट से संबंधित एक मैंने और भी पहले बताया था, और यह भी आपका मार्शल आर्ट और हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। थांगता नृत्य को तलवार और भाले की कला के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। थांगता, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाई हराओबो मणिपुर की मैतेई, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। लाई हराओबो मणिपुर की मैतेई समुदाय के द्वारा, अभी मैतेई जनजाति आपने काफी विवादों में सुना था, कोकी और मैतेई जनजाति का जो विवाद था। मणिपुर के प्रसिद्ध नृत्य रूपों में से एक ढोल चोलोम नृत्य है जिसे तबला नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह नृत्य सामान्यतः होली के त्योहार के दौरान पर आयोजित किया जाता है। वहीं लोक नृत्य जैसे सैलिन लाम, डार लाम और वाई केप लाम और सोन लाम, ये लाम है, सोन लाम, मणिपुर के कोम जनजातियों द्वारा। तो कोम जनजातियों द्वारा कौन कौन से? सैलिन लाम, डार लाम, वाइकेप लाम और सोन लाम, यह कोम जनजातियों द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध लोक नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं मिजोरम के चेराव। चेराव काफी पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है चेराव। चेराव कहाँ होता है? मिजोरम में। पाकुपिन, चेरोकाना, खालमी, खुल्लम, ठीक है, खुल्लम भी काफी पूछा जाता है, चैलम भी पूछा जाता है, और जंगतालम और सरला मकाई,
ठीक है, यह जनजातियां आपके मिजोरम राज्य के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती हैं। चेराव नृत्य की बात करें तो मिजो का सबसे प्रमुख पारंपरिक एवं विशिष्ट नृत्य है। इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चेराव नृत्य को भी बांस रूप के रूप में भी जाना जाता है। यह लंबी बांस की डंडियों का उपयोग किया जाता है और इसके साथ तबला और गिरोह का मतलब एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, वह भी शामिल होता है। वहीं खुल्लम नृत्य की बात करें तो अन्य राज्यों से आमंत्रित अतिथियों द्वारा किया जाता है। नृत्य करते समय कलाकार अपने कंधों पर लिपटे पारंपरिक मिजो कपड़े को लहराता है। वहीं सरला मकाई नृत्य युद्ध में जीत के जश्न के दौरान किया जाता है। पुरुष अपने द्वारा धारण की गई ढालों और तलवारों की ताल के अनुसार झुलाते हैं। ठीक है, वहीं छपर कूट की बात करें तो यह उत्सव के दौरान मिजो लोग चैलम लोक नृत्य करते हैं। ठीक है, कौन? मिजो लोग द्वारा कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? चैलम लोक नृत्य किया जाता है। अगले हम बात करते हैं यहाँ पे मेघालय राज्य के अंतर्गत बालास कासाद सुक मिन्सियम नोंगक्रेम, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नोंगक्रेम जो है पूछा जाता है। लाहू और बेहदीन खलाम। ठीक है, खासी राज्य की बहुसंख्यक जनजाति, जो खासी जनजाति है मेघालय की, ठीक है, उनका सबसे महत्वपूर्ण जो है नोंगक्रेम नृत्य ही है, यही ज़्यादातर पूछा जाता है। और यह अच्छी फसल के उद्भव यानी मतलब अच्छी फसल के लिए, ताकि वृद्धि अधिक हो, ठीक है, स्वर्गीय देवताओं को धन्यवाद देने के लिए नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ठीक है, साध सुक मिन्सियम भी खासी पहाड़ियों के लोगों द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह एक लोक नृत्य है। यह भी एक धन्यवाद लोक नृत्य है। लहू नृत्य जयंतिया जनजातियों द्वारा किया जाता है। वांगला नृत्य जो है राज्य के गारो जनजातियों द्वारा आयोजित किया जाता है। वहीं जयंतिया हर साल जुलाई के महीने में बेहदीन खलाम नृत्य उत्सव मनाते हैं। ठीक है, जयंतिया हर साल जुलाई वाले मंथ में। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं त्रिपुरा राज्य के अंतर्गत होजागिरी, लैम्बेंग बुमनी, पदिसा, झूम, बिजू नृत्य, गजान, मैमिता, हाई हक नृत्य, गरिया पूछा जाता है भाई, गरिया। ठीक है, मसाक सुमानी, वांगला और चेराव। ठीक है, चेराव देखो कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। त्रिपुरा की आबादी आजीविका के लिए झूम कृषि पर निर्भर रहती है ज़्यादातर। वे बेहतर फसल के लिए देवता को श्रद्धांजलि के रूप में गरई नृत्य करते हैं। कौन सी? गरई, ताकि फसल क्या हो? अच्छी हो, इसलिए गरई नृत्य करते हैं, यानी फसल बोने से पहले। यह लोक नृत्य कोलोई, जमातिया और त्रिपुरी जनजातियों द्वारा आयोजित किया जाता है। मानसून के मौसम की शुरुआत के पहले त्रिपुरी लेबांग बुमनी नृत्य करते हैं। ठीक है, यानी जैसे ही मानसून शुरुआत होती है तो जो लेबांग जनजाति होती है वह कौन सी नृत्य करते हैं? बुमनी नृत्य करते हैं, जिसमें आदिवासी युवा लेबांग नामक रंगीन कीड़ों को पकड़ने में खुद को शामिल करते हैं। होजागिरी नृत्य राज्य के रियांग समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वहीं त्रिपुरा का हलम समुदाय फसल कटाई के मौसम के अंतर्गत हाई हक नृत्य करता है। क्या करता है? हाई हक नृत्य। वांगला जो नृत्य है यह भी पूछा जाता है। वांगला नृत्य हर घर में अच्छी फसल का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। यह एक महिला लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली त्रिपुरा राज्य के अंतर्गत। उड़ीसा में अब आ जाते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत के हो जाए। अब हम आ जाएंगे उड़ीसा और फिर आ जाएंगे दक्षिण भारत की तरफ। चलिए, रुकमार नाच, पाइका, मुनारी, दलखाई नृत्य, बाघा पूछा जाता है, बाघा नाच, डंडा नट, घुमरा भी कभी कभी आ जाता है, गोटी पुआ और मेधा नाच। उड़ीसा भारत में संगीत और नृत्य के समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। राज्य का सबसे प्राचीन लोक नृत्य डंडा नट है। राज्य का सबसे प्राचीन, राज्य का मतलब उड़ीसा का, ठीक है, जिसमें भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। यह नृत्य ज्यादातर उड़ीसा के गंजम जिले के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। वहीं जो मेधा नाच है उड़ीसा के तटीय जिलों में किया जाने वाला एक मुखौटा नृत्य है। और गोटी पुआ जो नृत्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के युवा लड़कों द्वारा एक लड़की की तरह कपड़े पहन कर किया जाता है, यानी लड़का जो है लड़की बन जाता है। और यह उड़ीसा के रघुराजपुर गांव के लोकप्रिय जो है नृत्य है। बाघा नाच राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है, वर्ष के चैत्र के दौरान किया जाता है। इसे टाइगर डेन के भी नाम से जाना जाता है। यह पुरुष नर्तकियों द्वारा किया जाता है जो अपने शरीर को
बाघों की तरह रंगते हैं, यानी बाघों में जैसे जो धारियां पाई जाती हैं, पीली पीली धारियां, वैसे यह भी अपने आप को बाघ के रूप में ढाल लेते हैं। पाइका नृत्य युवा लड़कों और पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक ऊर्जावान नृत्य है। इस नृत्य के माध्यम से एक संपूर्ण युद्ध दृश्य का अभिनय किया जाता है। घुमुरा नृत्य, घुमुरा नृत्य उड़ीसा के कालाहांडी जिले में प्रसिद्ध है। घुमुरा नर्तकियों के गले में एक तबला जुड़ा होता है और वे नृत्य करते समय इसे बजाते हैं, यानी गले में, यानी अपने गले में फंसा करके तबला नृत्य जो है करते हैं और तबले को बजाते हुए क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। कर्मा, राउत नाच, गौडी, राउत पूछा जाता है, राउत नाच कहाँ का है, कर्मा भी पूछा जाता है। कर्मा तो अपने उत्तर प्रदेश में भी होता है। पंथी, मुंडारी, पाली, झुमरी, गौरमारिया, डगला, तपाली, नवरानी और सैला। सैला अपने उत्तर प्रदेश में भी होता है। ठीक है। पंथी नृत्य सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में से एक है। इसे राज्य के सतनामी समुदाय का एक प्रमुख रिवाज माना जाता है। राउत काफी पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। राज्य के यादव ग्वाल द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी यादव समाज द्वारा किया जाता है। इसे चरवाहा लोक नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। कटाई के मौसम के तुरंत बाद सैला लोक नृत्य होता है। ठीक है, सैला ऐसे भी लिखा होता है या ऐसे भी होता है, सैला। ठीक है, तो कहीं कहीं जो है सैरा भी लिखा होता है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं इसको सैरा भी बोलते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बैगा, गोंड और उरांव जैसे आदिवासी या जनजातियों द्वारा कर्मा नृत्य जो है, कर्मा नृत्य करते हैं और तूफानी मौसम के अंत और वसंत के मौसम की शुरुआत को यह दर्शाता है। मतलब यह एक तरह से आपका यानी फसल अच्छे के लिए यह भी किया जाता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाए, जवार, तेरताली, मटकी नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है। मटकी नृत्य, ग्रेडा, चरकुला, सेलाकारणी, मांचू, फूलपति नृत्य और सेल्भादोनी। जावरा जो लोक नृत्य होता है, जवारा भी कहते हैं, जवार भी बोलते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों द्वारा समुद्र का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। तिरताली जो नृत्य है यह मध्य प्रदेश की कमर जनजातियों द्वारा किया जाता है। मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। राज्य के अहिर और गड़रिया, जो अहिर होते हैं यानी यादव समाज, और गड़रिया जो समाज होता है उनके द्वारा यह आयोजित किया जाता है मटकी नृत्य। बैगा जनजातियों द्वारा शादी के अवसर पर यह परधोनी नृत्य करते हैं और कंवर जनजाति जो है बार नृत्य करते हैं। ठीक है, कंवर जनजाति। चलिए, तो ये तो हो गया आपके मध्य प्रदेश के। अब आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान में घूमर काफी प्रसिद्ध है भाई, सभी को पता है। घूमर, चारी, घपाली, झोलन लीला, गणगौर, सुइसिनी, भवाई, झूमा, कालबेलिया। कालबेलिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में भी इसको शामिल किया गया है। और गणगौर और पनिहारी। आइए बात करते हैं घूमर नृत्य। राज्य के साथ साथ देश का सबसे लोकप्रिय नृत्य भी है। सबसे पहले इसे भील जनजातियों द्वारा पेश किया जाता था, बाद में इसे राज्य के शाही समुदायों द्वारा अपनाया गया और महिलाओं द्वारा विशेष अवसरों पर यह घूमर नृत्य किया जाता है। भवई नृत्य राजस्थान की जाट, मीणा, मीणा, ठीक है, जाट, मीणा, भील, कालबेलिया और कुमार। कालबेलिया जनजाति भी है, कालबेलिया लोक नृत्य भी है, यह भी याद रखेंगे। जनजातियों की महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। इनके साथ पुरुष नर्तक भी होते हैं जो नाच गाने के साथ वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। वहीं चारी नृत्य की अगर हम बात करें तो खुशी और बर्तन में पानी इकट्ठा करने का प्रतीक है। ठीक है, यह अजमेर के सैनी समुदाय और किशनगढ़ के गुर्जर समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है, महिलाओं द्वारा। कालबेलिया नृत्य जैसा कि हमने बताया, इसको यूनेस्को की सूची में, विश्व अमूर्त सूची में भी शामिल किया गया है। नेमसेक नामक जनजाति, कौन से? नेमसेक। नेमसेक नामक जनजाति महिलाओं द्वारा पुरुष द्वारा बजाए जाने वाले संगीत पर किया जाता है और इसे आपके यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है, जो कि एक अमूर्त विरासत श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात में गरबा, टिप्पानी, ठीक है, टिप्पानी, जूरियन, डांडिया राशि, भवाई और पधार नृत्य। गुजरात का सबसे जो लोकप्रिय नृत्य है डांडिया, आप सभी को पता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं देवी दुर्गा और राक्षस राजा महिषासुर के बीच नकली लड़ाई करते हैं। गरबा जो नृत्य है पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा एक दीपक और दैवीय शक्ति के समान किया जाता है। यह ज्यादातर नवरात्रि उत्सव के समय किया जाता है गरबा।
वही पधार नृत्य गुजरात के पधार समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और टिप्पानी जोरियन जो है गुजरात के चोरवाड़ जिले के का एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह राज्य के महत्वपूर्ण और मजेदार रूपों में यह आयोजित किया जाता है। चलिए महाराष्ट्र की बात कर लें। गफा, लावड़ी, लावड़ी काफी पूछा जाता है भैया, लावड़ी, गौरीचा, लेजिम, कोलिक, तमाशा भी काफी पूछा जाता है, तमाशा, मौनी, धंगारी गज, नकात, पोवाड़ा और दही कला, दसाव, तारी। लावड़ी की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। महिलाओं द्वारा ढोलक के थाप पर यह आयोजित किया जाता है। तमाशा जो कि एक रोमांटिक संगीत और लावड़ी, ठीक है, रोमांटिक संगीत है, वहीं लावड़ी जो नृत्य है का एक संयोजन है। यह नृत्य कोंकण क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, महाराष्ट्र का जो कोली जिला है, मछुआरे पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा कोली नृत्य किया जाता है। मछुआरों के जीवन का यह एक प्रतीक है, यानी मछुआरों पर आधारित जो लोक नृत्य है वह कौन सा लोक नृत्य है? कोली लोक नृत्य है। ठीक है, यह याद रखेंगे। ठीक है, कोली, यह कोली जिले में होता है इसलिए कोली नृत्य है। ढंगारी गाजा भी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सोलापुर जिले के धनगर नामक चरवाहा समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। वही लेजिम या लेजियम इंपॉर्टेंट है भाई, महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जहां नर्तक एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसमें जिंगलिंग झांझ होती है, जिसे लेजिम कहा जाता है। लेजिम में कम से कम 20 नर्तक होते हैं। मुख्य वाद्य संगीत के रूप में एक तबला वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। वहीं पोवाड़ा की बात करें तो एक लोक नृत्य है जो महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनकी उपलब्धियों को दर्शाता है, यानी उनके उपलब्धियों को यहाँ पर बताता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट, तेलंगाना। तेलंगाना में पेरिनी शिव तांडवम, लंबाडी, लंबाडी इंपॉर्टेंट है भाई, लंबाडी काफी बार पूछा जाता है। दप्पू नृत्य, गुसादी, गुसादी भी पूछा जाता है। थोलू बोम्मलता और ओग्गू कथा। ठीक है, तो ये सभी जो लोक नृत्य है। दप्पू नृत्य की अगर हम बात करें तो दक्षिण राज्य तेलंगाना का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह ज्यादातर पुरुषों द्वारा 20 से 25 सदस्यों के समूह में अधिक जो है किया जाता है। दप्पू नृत्यम के नाम से भी यह जाना जाता है, दप्पू। लंबाडी राज्य का एक प्राचीन लोक नृत्य है। यह रात में आग के आसपास महिलाओं के एक समूह द्वारा किया जाता है। पुरुष इसमें कभी कभी ही भाग लेते हैं। यह नृत्य विभिन्न भाषाओं में गाई जाने वाली गीतों के साथ होता है। वहीं पेरिनी शिव तांडवम भगवान शिव से जुड़ा एक नृत्य है। यह शिव मंदिरों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह मूल रूप से 11वीं शताब्दी ईस्वी के योद्धा कबीले के रूप में करते थे। वहीं अगर हम बात करें गुस्सादी नृत्य की तो आदिलाबाद जिले के गोंडुलू जनजाति द्वारा यह आयोजित किया जाता है, यह आपके तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भामा कल्पम, वीरनाट्यम, वीरनाट्यम भी पूछा जाता है। धिमसा, धिमसा, टेपलागुल्लू, आंध्र नाट्यम, छेड़ी, गोब्बी, लंबाडी, लंबाडी आपके तेलंगाना भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है। दप्पू भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। घंटा मर्दल, घंटा मर्दल काफी पूछा जाता है। घंटा मर्दल, चिरताला भजन, बुट्टा बोम्मालू, बोम्मालू भी पूछा जाता है, बुट्टा बोम्मालू। विलासिनी नाट्यम, ओट्टम थेडाला, कोलाट्टम और उरुमुलू। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है। वहीं लंबाडी जो लोक नृत्य है राज्य के सेनेगल और बंजारा जनजातियों, सेनेगल और बंजारा जनजातियों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वहीं वीर नाट्यम की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के सबसे पुराने लोक नृत्यों में से एक यह माना जाता है और यह कुर्नूल, अनंतपुर और खम्मम जिलों के शैव मंदिरों में यानी शिव मंदिरों में यह वीर मस्ती समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। वहीं टपेटा गुंडलू उत्तरी जिलों और श्रीकाकुलम, विजयनगर और विशाखापत्तनम में और लोकप्रिय लोक नृत्य है। विशाखापत्तनम में भी यह काफी लोकप्रिय है और यह यादव समुदाय द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाता है। जल देवता गंगामा के सम्मान में किया जाता है। वहीं बुट्टा बोम्मालू और वीरा नाट्यम जैसे लोक नृत्य किसी गायन के साथ नहीं होते हैं, जबकि कोलाट्टम और टपेटा गुल्लू और चिरा ताला भजन नृत्य संगीत के साथ जो है इसका संयोजन किया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, कर्नाटक आ जाते हैं। बयालट्टा, हट्टारो, कारगा, वीरगा से लैम्बिक, यक्षगान, यक्षगान बहुत पूछा जाता है भाई, काफी पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यक्षगान पूछा जाता है कि यक्षगान का कहाँ का लोक नृत्य है। टुल्लू कुनीथा, सुग्गी कुनीथा, सुग्गी कुनीथा भी एग्जाम में पूछे गए हैं और भूत आराधने। डोलू कुनीथा कर्नाटक का लोकप्रिय तबला नृत्य है। यह कुर्बा नामक चरवाहा समुदाय के पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है।
जो यह नृत्य के साथ गीत करते हैं, गीत के साथ नृत्य करते हैं। पूजा कुनिथा कर्नाटक का एक अन्य प्रसिद्ध कर्मकांडी लोक नृत्य है। यक्षगान जो लोक नृत्य है, नृत्य और खेल का एक संयोजन है और सर्दियों की फसल के दौरान होता है। फसल के मौसम के दौरान किसान समुदायों के पुरुषों द्वारा सुग्गी कुनिथा का प्रदर्शन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सुग्गी कुनिथा याद रखिएगा, कर्नाटक का यह लोक नृत्य है। केरल में आ जाते हैं कुडियाट्टम और काई कोट्टिकली, चविट्टुम नादकामी, थय्यम और थिरुवरिथकाली, पढ़ियनी, क्रियट्टम, चाक्यारकुथु, ओट्टमथुलाल, ओप्पना और थीदम्बु नृत्य। चलिए यहाँ पे बात करते हैं थिरुवथिरकली नृत्य ओणम उत्सव के दौरान किया जाता है ना। ओणम त्योहार होता है जो कि कई सप्ताह चलता है, ये लगभग एक सप्ताह तक ओणम चलता है। एक समूह द्वारा किया जाता है। यह एक दीपक या फूलों की सजावट के चारों ओर गायन और ताली बजाने के साथ एक गोलाकार पैटर्न में किया जाता है। वहीं कुडियाट्टम केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो सबसे पुराना लोक नृत्य है, मंदिरों में आयोजित किया जाता है। राज्य का मुस्लिम समुदाय मुसलमानों की शादियों और अन्य त्योहारों के दौरान ओप्पना नृत्य किया जाता है। कौन सा? ओप्पना नृत्य। ओट्टमथुलाल नृत्य में नर्तक पौराणिक कथाओं पर आधारित कहानी सुनाता है। यह एक समूह नृत्य है और कलाकार जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चाक्यारकुथु केरल का एक प्राचीन लोक नृत्य है जिसमें नर्तक द्वारा महाभारत और रामायण के पात्रों को यहाँ पर सुनाते हैं और उसके साथ साथ लोक नृत्य भी करते हैं। आ जाते हैं तमिलनाडु। कुम्मी कोलाट्टम आपके आंध्र प्रदेश में भी होता है और यहाँ पे भी होता है। कराकट्टम, कवादित्यम, मयिलट्टम, ओयिलट्टम, देवरत्तम, पोई कुथिरई अट्टम, मुलियट्टम, पंपू अट्टम, कोमलट्टम, थेरुकुथु। अरे बाप रे, ऐसे ऐसे भयंकर नाम है। ठीक है, इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। चले, काराकट्टम तमिलनाडु का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है। यह देवी मरियप्पन होना चाहिए, मुझे लग रहा है मरियम्मन। चले, मरियम्मन को समर्पित है जिनके बारे में माना जाता है कि वे पृथ्वी को वर्षा प्रदान करती है। यह मलेपुरे त्योहारों के दौरान किया जाता है। वहीं थेरुकुथु जो नृत्य है राज्य के लगभग सभी गांवों में आयोजित किया जाता है। साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक का एक संयोजन है। वहीं कावड़ी अट्टम की बात करें तो कुछ उत्सव के अवसरों पर भगवान मुर्गा काफी प्रसिद्ध है, उनकी पूजा की जाती है ना, को समर्पित होता है। यह बांस की डंडियों से लटकी एक लंबी बांस की छड़ों को कंधों पर रख करके कांवड़ी चिड़ू गाकर किया जाता है। वहीं पोइकल कुथिराई अट्टम राज्य का सबसे पुराना लोक नृत्य है। इसे गांव के संरक्षक देवता और अयन्नार को श्रद्धांजलि के रूप में किया जाता है। इसे डमी हार्स डांस भी कहा जाता है। किसको? डमी हार्स डांस पोइकल कुथिराई अट्टम को कहा जाता है। वहीं ओयिलट्टम दक्षिण तमिलनाडु में लोकप्रिय है। मदुरै, तिरुनेलवेली, त्रिची और आदि जिलों में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए अगले हम बात कर लेते हैं गोवा में आ जाते हैं। डलपोड, सिग्मो, आमोन, कुन्नबी गीत, टोनयामेली, मुसल खेलो, तरंग मेली, फुगदी पूछा जाता है इसलिए याद रखेंगे। मोरुलो, दशावतार, गौप, मोसुल, देखनी, दिव्यन्नाचो, धनगरी और ढलो, ये सारे लोक नृत्य हैं आपके गोवा के। गोवा का ढलो जो लोक नृत्य है यह विशेष अवसरों त्योहारों पर ग्रामीण महिलाओं के समूह द्वारा किया जाता है। वहीं कुन्नबी गीत सबसे पुराने लोक नृत्यों में से एक है। इसका नाम आदिवासी समूह कुनबी के नाम पर रखा गया है। ठीक है। वहीं गोवा की महिला नर्तक देखनी जो नृत्य करते हैं, देखनी नृत्य, ठीक है, इस नृत्य के साथ गीतों का भी समावेश होता है। इस नृत्य को पुरुषों द्वारा नहीं आयोजित किया जाता, केवल इसमें महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं। मुसल खेल एक गीत सह नृत्य है जो बहादुर हिंदू राजाओं की प्रशंसा में किया जाता है। वहीं ढलो लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो यह समान जो फुगड़ी नृत्य मराठी और कोकड़ी गीतों पर महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। तो फुगड़ी जो नृत्य होता है यह गोलाकार पैटर्न में पालन किया जाता है और तेजी से इसमें जो है डांस यानी नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये गोवा का लोक नृत्य हो गया। अगला हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर केवल ये कुछ लोक नृत्य हैं जो कि पुदुचेरी, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली दमन दीव के बारे में है। तो लक्षद्वीप में लावा नृत्य काफ़ी फेमस है। पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो गराडी काफ़ी फेमस है। दमन दीव, दादरा नागर हवेली की बात करें तो तारपा डांस।
ठीक है। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम को, ठीक है, बेल आइकन की घंटी आप बजा लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तब तक आप सभी साथी स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।